नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। देश की संसद में नया ही माहौल देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से विपक्ष अच्छी खासी संख्या में जीत कर आया है, सत्ता पक्ष के होश उड़े हुए हैं और अब जब तार्किक तरीकों से विपक्ष का मुकाबला सत्ता पक्ष नहीं कर पा रहा है तो वो बहुत ही निचले स्तर पर उतर आया है। जी हां, मैं अनुराग ठाकुर की बात करना चाहता हूँ। वही अनुराग ठाकुर जिन्हें आपको याद ही होगा, जो गोली मारो डैश 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 का नारा लगवाते थे, वही अनुराग ठाकुर ने कल ये कह दिया कि जो लोग जातिगत जनगणना की बात करते हैं, दरअसल उन्हें अपनी जाति का ही पता नहीं है। उनका सीधा कटाक्ष राहुल गांधी की ओर था कि राहुल गांधी को अपनी जाति का ही पता नहीं था, जिसके बाद अखिलेश यादव भड़क गए और उसी समय उन्होंने अनुराग ठाकुर को डांट दिया कि तुम होते कौन हो जाति पूछने वाले, तुम कौन होते हो जाति पूछने वाले, तुम कैसे पूछ सकते हो किसी की जाति। तो एक लंबी बहस और तगड़ी बहस अखिलेश और अनुराग ठाकुर के बीच में हुई और उसके बाद राहुल गांधी भी इस पे उठे और उन्होंने कहा कि मुझे गाली दी गई है, लेकिन मैं अनुराग ठाकुर से माफ़ी नहीं मांगने के लिए कहूँगा। मुझे नहीं उनकी माफ़ी चाहिए, क्योंकि मैं गाली खाने के लिए तैयार हूँ। देश के पिछड़ों के लिए, देश के दलितों के लिए, देश के अल्पसंख्यकों के लिए मैं गाली खाने के लिए तैयार हूँ। और जब तक इस देश में जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक मैं आवाज़ उठाते रहूँगा। राहुल गांधी ने इसके अलावा एक बड़ी घोषणा कर दी। राहुल ने कहा कि वो जैसे ही सरकार में आएंगे वो जातिगत जनगणना सबसे पहले कराएंगे, क्योंकि वही सबसे बड़ी जरूरी चीज है। राहुल इस बात को लेकर अड़ गए हैं कि जातिगत जनगणना होगी ही। अनुराग ठाकुर का ये बयान क्या बताता है? क्या कभी किसी से किसी की जाति पूछनी चाहिए? ये हमेशा से ये दबाव होता है कि लोग अलग अलग जातियों के लोग इस देश में रहते हैं। कई बार लोग शर्म से अपनी जाति नहीं बताते हैं, क्योंकि वो नीची जाति के लोग होते हैं तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। क्या अनुराग ठाकुर ने उसी मानसिकता का परिचय दिया है? और अनुराग ठाकुर को उन्हीं की भाषा में अखिलेश यादव ने ठीक ठाक जवाब दे दिया है। राहुल गांधी के भी जवाब की चर्चा होने लगी है, क्योंकि राहुल गांधी इस बार अलग ही रूप में नजर आ रहे हैं। उनके हर बयान, हर तरीके से उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है। राहुल जब बोलने आते हैं तब सत्ता पक्ष नियम गिराने लगता है कि ये नियम के तहत राहुल नहीं बोल सकते हैं, राहुल यहाँ गलती कर रहे हैं। क्या आपने आज के पहले कभी सुना है संसद में कि विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहा हो और सत्ता पक्ष हर समय खड़ा हो जाए कि ये शब्द नहीं बोल सकते? आपने कब सुना कि संसद में किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं होना है? अब जब भी विपक्ष के लोग बोलते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी आ जाते हैं कि जो इस सदन में नहीं है उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। क्या जवाहरलाल नेहरू का कितनी बार नाम लिया गया उन्हें, जबकि उनकी मृत्यु हुए भी कई साल हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का फेवरेट टॉपिक है। जब मन करता है तब वो संसद में नाम ले लेते हैं। इंदिरा गांधी का कितनी बार नाम लिया गया, राजीव गांधी या मनमोहन सिंह का कितनी बार नाम लिया गया। क्या वो इस सदन के सदस्य है? अभी इस पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो लोकसभा अध्यक्ष भी कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं और सत्ता पक्ष तो घबरा ही गया है जिस तरीके से विपक्ष में बड़े चेहरे आए हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव के अलावा अभिषेक बनर्जी बहुत जबरदस्त भाषण देते हैं। पिछली बहस में उन्होंने दिखा दिया था कि किस तरीके से उन्होंने सत्ता पक्ष के पेट में दर्द ही करा दिया था, बिल्कुल झकझोर दिया था उन्होंने। चंद्रशेखर भी बहुत अच्छे वक्ता है। तो सत्ता पक्ष के पास उनसे लड़ने के लिए कोई नेता नहीं है, तो अब वो ओछी टिप्पणियों पे उतर आए हैं। अनुराग ठाकुर का यह स्टेटमेंट उसी दिशा में एक कदम है, लेकिन राहुल गांधी ने भी उस पर कड़ा स्टैंड लिया है कि जातिगत जनगणना के लिए जितने भी गाली सहनी होगी हम सहेंगे, लेकिन इस देश के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जातिगत जनगणना करा कर रहेंगे, ताकि उनकी क्या दशा है और उसके अनुसार उनके लिए योजनाएं बनाएंगे। तो राहुल का एजेंडा बिल्कुल साफ है। इसके अलावा आप मीडिया पे भी नजर डालिए। वही मीडिया जो 10 साल तक राहुल गांधी का मजाक उड़ाता रहा, उनका उपहास उड़ाता रहा, वो अब राहुल गांधी की जय जयकार करने लगा है। वो भी कई मुद्दों पर राहुल की खबरें दिखाने लगे हैं, क्योंकि इस समय ट्विटर हो, यूट्यूब हो या फिर कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हर जगह विपक्ष, इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी वायरल हो रहे हैं। उन्हीं को लोग सुनना चाहते हैं। तो अब गोदी मीडिया को भी ये समझ में आने लगा है कि उनके लेकर न्यूज़ दिखानी पड़ेगी, और गोदी मीडिया ये न्यूज़ दिखाने लगा है ताकि उनकी व्यूअरशिप आए। क्योंकि इस बार सरकार जिस तरीके से जैसे तैसे बनी है, मीडिया को सरकार से तो पैसा इस बार मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पैसा है नहीं। ऐसे में उसे पैसा व्यूअरशिप से चाहिए, तो उसके लिए वह विपक्ष और इंडिया गठबंधन को सीरियस लेने लगा है। यही नहीं, संसद में मीडिया कर्मियों को लेकर एक खबर आई थी कल, जिसमें राहुल गांधी मीडिया वालों से मिले और उनके लिए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से आवाज उठा दी कि इन्हें हर जगह एंट्री मिलनी चाहिए। तो मीडिया को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस नेता का उसने 10 साल तक मजाक उड़ाया, उपहास उड़ाया, जब वो संकट में वही मीडिया आई जहां उसे संसद तक में घुसने की परमिशन नहीं मिल पा रही थी, वहां राहुल गांधी के एक रिक्वेस्ट पे परमिशन मिल गई। तो गोदी मीडिया बिल्कुल कंफ्यूज है कि वो आखिर क्या करे। राहुल गांधी के इस बदले हुए स्वरूप ने गोदी मीडिया को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके अलावा कल जब राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पे बड़े कटाक्ष किए।
उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री कहाँ है, वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर, वो संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार जब से जीते हैं बहुत कम पार्लियामेंट में आ रहे हैं। तो आखिर वो कहाँ जा रहे हैं? क्या वो आजकल घर पे पूरे दिन सो रहे हैं? वो संसद में नहीं आ रहे हैं, जबकि किसी भी प्रधानमंत्री के लिए सबसे जरूरी जगह संसद होती है। हर दिन की कार्रवाई पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी रोज गायब है। वो कहाँ गायब है किसी को नहीं पता। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसी सवाल को उठाया कि कहाँ है प्राइम मिनिस्टर, वो संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं। इसके बीच उन्होंने एक बड़ी बात कर दी कि एडवांस में एक बात बता देता हूँ कि जब तक मैं भाषण दूंगा, जब मैं भाषण दूंगा, तब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी इस सदन में नहीं आएगी। उसके बाद बीजेपी के लोग उनका विरोध करने लगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक और बड़ी बात कर दी। उन्होंने महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि अभिमन्यु का 6 लोगों ने घेर कर उनकी हत्या की थी, उनका वध किया था, और ये सत्ता पक्ष फिर से अभिमन्यु का वध करना चाहता है। उन्होंने ये कहा कि महाभारत में अभिमन्यु का वध जिन 6 लोगों ने घेर के किया था, उनमें दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य ये लोग थे। और लेकिन इस वक्त जो सरकार है उनमें भी एक चक्रव्यूह बनाने की कला है। वो चक्रव्यूह बनाते हैं, और चक्रव्यूह का दूसरा नाम पद्म व्यूह होता है, और पद्म व्यूह का अर्थ कमल होता है। और एक प्रधानमंत्री हमारे कमल अपने सीने पे चिपकाकर चक्रव्यूह बना रहे हैं। उन्होंने 6 लोगों का नाम लिया कि मोदी, अमित शाह, अजित डोभाल, अंबानी, अडानी, ये सारे लोग मिलकर चक्रव्यूह बना रहे हैं इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए, इस देश के पिछड़े वर्ग के लिए, गरीबों के लिए। और वो उनका वध करना चाहते हैं, वो उनकी हत्या करना चाहते हैं। लेकिन ये चक्रव्यूह हम तोड़ देंगे। राहुल गांधी ने बहुत करारा हमला इस पे कहा। उन्होंने कहा हम जातिगत जनगणना कराकर सरकार का ये चक्रव्यूह तोड़ देंगे। इसके अलावा निर्मला सीतारमण पर भी उन्होंने बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस बार जो बजट आया है उसे किन लोगों ने तैयार किया है। एक फोटो जारी की थी निर्मला सीतारमण ने, जिसमें 20 से ऊपर लोग बैठे हुए थे, आईएएस अफसर थे, सेक्रेटरी थे अपने अपने डिपार्टमेंट्स के। राहुल ने कहा मैंने हर एक की जाति पता करवाई है, इसमें 2-3% ही लोग ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, बाकी सभी अगड़े समुदाय के, बाकी सब ऊंची जाति के लोग हैं। तो ये 2-3% लोग देश के 90% लोगों के लिए बजट बना रहे हैं, जो कितनी शर्मिंदगी की बात है कि यही लोग हलवा बना भी रहे हैं और यही 2-3% लोग हलवा खा भी रहे हैं। देश के पिछड़े, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। राहुल गांधी इस पर बहुत सीरियस दिखे, जिसके बाद वहां पर निर्मला सीतारमण अपने चेहरे पे हाथ रखकर हंसने लगी, उपहास उड़ाने लगी, जिस पे राहुल गांधी ने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर जी ये उपहास वाली बात नहीं है, आपने देश के अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़े वर्ग का सहयोग नहीं लिया है, उनके हित में बजट नहीं बनाया है, और यह बहुत गंभीर बात है। और देश के लिए जातिगत जनगणना कराकर हम इन चीजों को दूर करेंगे। और निर्मला सीतारमण पर बिल्कुल राहुल गांधी टूट पड़े। तो राहुल गांधी का भी एक अलग अंदाज दिख रहा है, जो कि संसद में देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव भी बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने अनुराग ठाकुर को धोया, और भी अभिषेक बनर्जी का भी भाषण बहुत जबरदस्त आ रहा है। तो पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष में भारी पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो संसद जब भी चल रही है, पूरा विपक्ष उसे हाईजैक कर लेता है, और सत्ता पक्ष बस तमाशा देखते हुए लग रही है। और तार्किक तरीकों से सत्ता पक्ष की ओर से कोई बात भी नहीं कर रहा है। अतार्किक तरीके से लोग बात कर रहे हैं, कुछ अनाप का शनाप बोल दे रहे हैं, और इस तरीके से पूरा विपक्ष उस पर भारी पड़ने लगा है। और नरेंद्र मोदी के लिए भी ये संकेत कहीं ना कहीं बड़े गंभीर हैं, और इसीलिए वो संसद नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि संसद आएंगे तो उन्हें विपक्ष के नेताओं को सुनना पड़ेगा, और उससे दूर भागने लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो क्या नरेंद्र मोदी अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव से डर गए हैं, इसीलिए अब संसद नहीं आ रहे हैं? बड़ा सवाल अब यही उठने लगा है। क्या राहुल गांधी ने जो जातिगत जनगणना की मांग उठाई है, क्या वो होनी चाहिए? आप इस पे क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राहुल गांधी से डरने लगे हैं? वे वही मोदी हैं जो 5 साल पहले ये कहते थे एक अकेला सब पे भारी, और आज प्रधानमंत्री मोदी बोलने के लिए भाग रहे हैं। वो संसद में नहीं आ रहा है कि क्या संसद की कार्रवाई चल रही है। और जब वो बोलते हैं तो विपक्ष अगर उनका हंगामा भी कर दे उनके विरुद्ध में थोड़ा सा, तो बोलते हैं मेरा गला घोंट दिया जा रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी में भी बदलाव आ गया है, वो झेल नहीं पा रहे हैं विपक्ष को? इस पे भी आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरीके से देश की जनता ने ये जनादेश दिया है, इस पे आप क्या सोचते हैं, ये भी जरूर बताइएगा। इसके अलावा अंबानी अडानी को भी टारगेट पे जो राहुल गांधी ने इस बार फिर से लिया, उन्होंने अंबानी अडानी का नाम लिया संसद में, और ओम बिरला ने इस पे आपत्ति दर्ज कराई। तो राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, मैं अंबानी अडानी और डोवाल का नाम हटा देता हूं, जिससे ओम बिरला बड़े ही असहज हो गए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी हर तरीके से धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं इस सरकार की, और उस तरीके से सरकार झेल नहीं पा रही है, जवाब नहीं दे पा रही है, तो उन पर पर्सनल अटैक करने लग रही है। कुछ का कुछ बोल दिया जा रहा है, जाति पूछी जा रही है, और प्रधानमंत्री अनुराग ठाकुर के बयान का समर्थन कर रहे हैं।
ट्विटर पे एक पोस्ट पे उन्होंने ये लिखा है प्रधानमंत्री ने कि हमारे यंग साथी ने जो बात की कही है वो सुननी चाहिए। बहुत ही फैक्ट के साथ उन्होंने ये बात बोली है। अनुराग की तारीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी शर्मनाक की बात है कि वो जाति पूछ रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी सपोर्ट कर रहे थे। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में भी संसद में ऐसे ही टकराव देखने को मिलेंगे और बहुत टकराव के आसार दिख रहे हैं। आने वाले दिन भी आसान नहीं है संसद के लिए, न सरकार के लिए, न लोकसभा अध्यक्ष के लिए, क्योंकि विपक्ष ने भी अपनी लीग चुन ली है, अपनी लाइन चुन ली है, वो उस पर लगातार अपने तरीके से घेरेंगे। बाकी आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।